श्रवण कुमार का भजन। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता थे, जो अपने माता पिता को कावड़ में बैठाकर तीर्थ कराने गया था और वहीं पर उसके प्राण निकल गए। और वो लेकर के इसलिए गया था कि उसने अपनी पत्नी को कहा था कि मेरे अंधे माता पिता हैं, इनकी सेवा करना और इनको रोज़ाना खीर हलवा अच्छा भोजन बना के खिलाना। लेकिन उसकी पत्नी ने धोखा किया। श्रवण जब खेत पे चला जाता था बाहर काम से, तो उसने कुम्हार से एक मटकी बनवाई और उसमें मुँह एक और पेट दो थे, तो वो एक में बनाती रबड़ी और एक में बनाती खीर। और अंधे सास ससुर को तो रबड़ी खिलाती और उसके बच्चे और अपने उसको श्रवण को और खुद मतलब अपना कुटुंब खाता खीर। तो एक दिन श्रवण आ गया काम से जल्दी, तो उसने खाना लेकर अपने माता पिता के पास गया कि आज मैं खिलाता हूँ। तो वहाँ जाके कह रहा है कि माँ खाना खा ले, खीर ठंडी हो रही है। तब उसकी माँ कह रही है कि बेटा आज क्या कोई तीज त्यौहार है या क्या खुशी है जो खीर बनी है। तब वो कह रहा है कि माँ हमारा घर में तो रोज़ खीर बने। और उसको शक हुआ और वो भाग्या दौड़ा वहीं गया जहाँ खाना बनता था, जहाँ वो हांडी थी, पहले हांडी हारी चूल्हे में बनती थी, उसके पास गया। तो वहाँ जा कर क्या देखता है कि हांडी एक है और इसका पेट दो है, दो खानों में है, एक में रबड़ी एक में खीर। तो उसने गुस्से में हांडी को उठाया और बगड़ में फोड़ा और अपनी औरत को गाली दी। और क्या कहता है कि तेरे को कीड़े पड़ेंगे जो तूने ऐसे मेरे अंधे माता पिता को ऐसा खाना दिया, ऐसे सताया है। और वो तभी खाती के पास गया और वहाँ पे चंदन की कावड़ बनवाई और अपने दोनों माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। और पत्नी को बोला कि मैं तेरा कभी मुँह नहीं देखूँगा, तेरे से कराम करता हूँ, तूने मेरा भरोसा तोड़ा है, मैंने क्या कमी छोड़ी थी। तो इस तरह वो लेकर तीर्थ यात्रा पे चल देता है। और एक बन चलता है, दो बन, कुछ दूर चलने पर उसकी माँ को प्यास लगती है। माता पिता को तो कहते हैं कि हमारा गला सूख रहा है, पानी पिला बेटा। तो उसने कावड़ को एक पेड़ की छाँव में रख दिया और पानी लेने के लिए नदी में गया। नदी में गया तो जैसे ही वो उस गागर को पानी का छोटी मटकी थी उसको जो भरने लगा, तो उसकी डुब 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 आवाज़ आई। तो दूसरे किनारे पर दशरथ ने तीर चला दिया। सोचा कोई हिरन पानी पी रहा है या कोई बाघ पी रहा है, जानवर समझकर तीर चला दिया। जैसे ही श्रवण को तीर लगा तो उसके मुंह से हाय निकली। तभी दशरथ भाग्य आया कि ये तो कोई मनुष्य है, ये तो मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब उसने आकर उससे माफ़ी मांगी। तो मरते समय प्राण निकलने लगे श्रवण के, तो श्रवण ने कहा कि मेरे अंधे माता पिता है और कुछ दूर पेड़ के नीचे कावड़ में बैठे, उनको पानी पिला देना। और ये कहकर उसके प्राण निकल गए। अब दशरथ पानी लेके उनके पास आए तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी और उसने उनके मुंह के पानी लगाया तो उन्होंने नहीं पिया। तो उसकी माता बोली कि बेटा क्यों उदास खड़ा है, क्यों लेकर आया हमें और अब बोल नहीं रहा। तब दशरथ ने बताया कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, पशु समझकर मेरे से तीर लग गया और श्रवण स्वर्ग से धार गया। तो वे दोनों माता पिता बहुत ज़ोर से रोने लगे और तड़प तड़प कर उन्होंने प्राण दे दिए। और मरते मरते श्राप दिया दशरथ को कि जैसे हम पुत्र के वियोग में हमारे प्राण तज रहे हैं, हमारे प्राण निकल रहे हैं, ऐसे ही कभी तू भी पुत्र के वियोग में ही मरेगा। तो वही हुआ दशरथ के साथ। जब राम के वियोग में ही दशरथ कितना रोया है। राम लक्ष्मण तो गए वन में और चरत भरत थे मामा के घर। तो चारों पुत्रों के कोई नहीं था जब राम के दशरथ के प्राण निकले। तो ये थी, तो तब से ही श्रवण भगत की ये नाम अमर है कि माता पिता का एक सच्चा भगत बेटा था। बोलो श्रवण कुमार की जय।